गुड मॉर्निंग, नमस्कार, जोहार। आप सभी साथियों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रामगढ़ एडुकेयर में। आज से कंटिन्यू साथियों आपको हमारे चैनल पर करेंट अफेयर्स का भी कंटेंट देखने को मिलेगा, जिसका फ्री पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम रामगढ़ एडुकेयर पर मिलता रहेगा कंटिन्यू। जितने भी प्रतियोगी परीक्षाएं आयोजित की जाती हैं उन सभी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं करेंट अफेयर्स के, उनको करवाया जाएगा। कोशिश रहेगी कि 5 मिनट के अंदर आपको करवा दिया जाए डेली का करंट अफेयर्स, जिससे आपका समय बचेगा, आप बोर भी नहीं होगे। या फिर पीडीएफ देखना है तो डेली आप ओपन करोगे तो 2 से 3 मिनट में आप पीडीएफ भी देख सकते हो। तो बिल्कुल करंट अफेयर्स में बहुत ज़्यादा समय नहीं लगाएंगे, शुरू करेंगे आज का करंट अफेयर्स। आज है 6 दिसंबर 2024 और देखते हैं आज के महत्वपूर्ण 15 सवाल। पहला सवाल देखेंगे, विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय ऋण रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत का कुल बाहरी ऋण 2023 में बढ़कर कितना बिलियन डॉलर हो गया? तो करेक्ट आंसर है यहाँ पर 546.79 बिलियन डॉलर। ऑप्शन यहाँ से पहले से ही टिक लगाए गए हैं ताकि समय को बचाया जा सके और आप देखें तो आप विजुअलाइज कर सकते हैं, मेमोराइज कर सकते हैं। हाल ही में किस देश ने अंटार्कटिका में अपना पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया है? तो चीन देश बन गया है यहाँ पर जो पहला वायुमंडलीय निगरानी स्टेशन स्थापित किया है अंटार्कटिका में। आगे देखेंगे, हाल ही में भारत और किस देश ने आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए एक संयुक्त आयोग का गठन किया है? तो भारत और कुवैत ने दोस्तों आपसी सहयोग बढ़ाने के लिए संयुक्त आयोग का गठन किया है। आगे हम लोग देखेंगे, हाल ही में चिड़ियाघर ने नैनो बबल तकनीक, एक नई जल शोधन तकनीक है। नैनो बबल तकनीक कैसी तकनीक है? एक नई जल शोधन तकनीक है का परीक्षण शुरू किया है। तो किस जगह पे शुरू किया है, किस राज्य में? दिल्ली में शुरू किया गया है, यहाँ पर याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को देखेंगे। हाल ही में CII भागीदारी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। ये कितना हुआ है? 29वां। हाल ही में 29वां CII भागीदारी शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित हुआ है। पीडीएफ भी आप एक बार देख लेंगे। हाल ही में भारत और किस देश ने एक नई कॉटन रूट पहल शुरू की है? तो यह देश है साथियों इटली है यहाँ पर करेक्ट आंसर। आगे बढ़ेंगे, अगले सवाल को देख लेंगे जल्दी से। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया गया है? हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस राज्य को विरासत पर्यटन के लिए शीर्ष गंतव्य घोषित किया है? तो वह राज्य है वेस्ट बंगाल, आपका पश्चिम बंगाल। अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में CII द्वारा अपशिष्ट के मूल्य पर कौन सा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया? तो ये जो है आपका 9वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होगा। करेक्ट आंसर C हो जाएगा आपका। आगे बढ़ेंगे और अगले सवाल को देखेंगे। केंद्र सरकार ने PM सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के अंतर्गत मार्च 2025 तक कितने लाख रूफटॉप को सोलर लगाने का लक्ष्य रखा हुआ है? तो लक्ष्य जो है यहाँ पर 10 लाख का लक्ष्य रखा है साथियों इस योजना के अंतर्गत। और आगे देखेंगे अगला सवाल हमारा, प्रतिवर्ष किस तारीख को अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष 5 दिसंबर को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय स्वयं सेवक दिवस, याद रख लीजिएगा। और इसी के साथ बढ़ेंगे अगले प्रश्न पर। हाल ही में कहाँ विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया है? विश्व समुद्री सम्मेलन 2024 आयोजित किया गया आपका चेन्नई में साथियों। और आगे देखेंगे, देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर 2024 को महाराष्ट्र के कितने नंबर के मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिया? देवेंद्र फडणवीस 5 दिसंबर को शपथ लिए हैं मुख्यमंत्री पद के लिए। ये 31वें मुख्यमंत्री के रूप में शपथ लिए हैं देवेंद्र फडणवीस। और अगला सवाल देखेंगे, हाल ही में रातापानी अभयारण्य किस राज्य का 9वां टाइगर रिजर्व बना है? तो मध्य प्रदेश,
याद रखिएगा। और अगला सवाल देख लेंगे, हाल ही में जारी आंकड़ों के अनुसार देश में बाघों की संख्या बढ़कर लगभग कितना पहुंच गई है? तो 3650 पहुंच गई है साथियों। हाल के आंकड़ों की बात करी जाए तो बाघों की संख्या 3650। अंतिम सवाल देखेंगे, भारत में हर साल लगभग कितने लोगों की सड़क दुर्घटना में मौत हो जाती है? तो 50,000 लोगों की मौत हो जाती है प्रत्येक वर्ष सड़क दुर्घटना में। ये थे आज के 15 महत्वपूर्ण सवाल। डेली इसी तरह से मिलेंगे और कोशिश यही रहेगी कि 5 मिनट के भीतर ही आपको कंटेंट मिल जाए। PDF भी आप देख सकते हैं। बाकी बने रहेंगे। धन्यवाद।